विकट परिस्थितियों में आप कितने संयम और सूझबूझ से कोई निर्णय लेते हैं, यह आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। हम अक्सर जल्दबाजी और घबराहट में वह निर्णय ले लेते हैं जो हमें तुरंत तो आराम देता है, पर लंबे समय के लिए बड़ा नुकसान देकर जाता है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी में यही संदेश छुपा हुआ है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध को प्यास लगती है। वे अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा देते हैं। वह शिष्य पानी की तलाश में निकल जाता है। बहुत देर खोज करने के बाद उस शिष्य को एक नदी मिलती है, पर यह क्या, वह देखता है कि उस नदी में कुछ लोग नहा रहे होते हैं और कुछ लोग कपड़ा धो रहे होते हैं। शिष्य पहले तो आगे बढ़ता है, पर फिर वह देखता है कि नदी का पानी तो गंदा हो चुका है और गुरुजी को ऐसा गंदा पानी देना उचित ना होगा। वह वापस आ जाता है और महात्मा बुद्ध को सारी कहानी बताता है। पर महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए बहुत थक चुके होते हैं और उन्हें तेज प्यास लगी रहती है। वह अपने दूसरे शिष्य को पानी की तलाश में भेजते हैं। कुछ देर बाद उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आता है। महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं कि यह पानी कहां से लाए हो तुम? शिष्य उस नदी के बारे में बताता है। महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं कि उस नदी का पानी तो गंदा था, पर यह पानी तो शुद्ध है। तो शिष्य उन्हें बताता है कि वह जब नदी के पास गया तो कुछ लोग नहा रहे होते हैं। वह उस नदी के पास रुककर उनके जाने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद इंतजार करने के पश्चात पानी के ऊपर पड़ी भारी गंदगी और मिट्टी नीचे बैठ जाती है और फिर वह साफ कपड़े से पानी को छानकर भर लेता है। बुद्ध यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन पानी की तरह है। जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं आता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तक हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं। जब तक हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तब तक हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आता। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख और समस्याएं आती हैं, हम नकारात्मक हो जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो दोस्तों, हम में से कुछ लोग पहले वाले एक शिष्य की तरह हैं। संकट देखते ही घबरा जाते हैं। उसे कितने आराम तरीके से टाला जा सकता है, या जिस रास्ते पर संकट देखते हैं वह रास्ता ही छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोग धैर्यशील होते हैं। वह संकट देखकर व्याकुल नहीं होते, बल्कि उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि गंदगी रूपी समस्या कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है।